हम जब भी बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, हमारे दिल खौफ से भर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए कि बरमूदा ट्रायंगल कोई सेंटीमीटर्स या चंद मीटर्स के अंदर फैली हुई तो कौन नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन ऐसे सबूतों के साथ है कि आप खुद उस चीज़ पर एग्री करेंगे कि हाँ वाकई ये काम के सबूत है। वहाँ पर अगर कोई कश्ती जाएगी, कोई बहरी जहाज़ जाएगा, कोई भी एरोप्लेन जाएगा तो वहाँ से भाई ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब आपको मैं एक जादू दिखाने वाला हूँ, वो जादू देख के आप हैरान हो जाएंगे। तो अब आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर इस वक्त कितनी फ़्लाइट्स जो हैं वो उड़ रही हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ हमारा बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के अंदर कितने ज़्यादा बहरी जहाज़ हैं जो इस टाइम गर्दिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग बरमूदा ट्रायंगल के बारे में अब तक बहुत कुछ सुन चुके होंगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने दज्जाल बना दिया, किसी ने शैतानी समंदर बना दिया, किसी ने याजूज व माजूज का घर बना दिया। लेकिन आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जो मैं सबूत आपको देने जा रहा हूँ, उन सबूतों से आपके ये जितने भी शक व शुबात हैं सब के सब दूर हो जाएंगे। हम जब भी बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, हमारे दिल खौफ से भर जाते हैं। हम सोचते हैं कोई ऐसी अनहोनी चीज़ है कि अगर वहाँ पर कोई इंसान जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने, फेसबुक ने, टिकटॉक ने ऐसा सस्पेंस इसके अंदर क्रिएट कर दिया है कि हर इंसान जो भी ये सोचता है बरमूदा ट्रायंगल के बारे में वो सबसे पहले डरता है। लेकिन आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन ऐसे सबूतों के साथ है कि आप खुद उस चीज़ पर एग्री करेंगे कि हाँ वाकई ये काम के सबूत हैं। अगर कल को आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देने की कोशिश करेगा तो ज़रूर आप इसके मुतालिक सवाल कर सकते हैं जो मैं आपको सबूत देने जा रहा हूँ। आज से 7-8 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल। क्योंकि उस वक़्त मैं छोटा भी था और किताबों की कदर भी नहीं थी मुझे। मैंने पढ़ी ज़रूर, शुरू से भी सफ़े कुछ पढ़े, दरमियान से कुछ सफ़े पढ़े, एंड से कुछ सफ़े पढ़े, तो बस मैंने रख दी। तो वो जिसकी थी थोड़े दिनों बाद वो ले गए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे उस किताब की अहमियत का अंदाज़ा होना शुरू हो गया। वो मुझे पता चलना शुरू हो गया कि वो किताब किस कदर अहमियत की हामिल है। तो फिर 1.5-2 साल पहले मुझे ख्याल आया कि वो मुझे किताब दोबारा पढ़नी चाहिए। मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया तो मुझे वो किताब मिल गई। और अगर आपको मैं सच बात बताऊं तो मेरे दिल के अंदर भी डर था, बड़ा खौफ था कि न जाने बरमूदा ट्रायंगल कोई ऐसी अनहोनी चीज़ है कि अगर वहाँ कोई शख्स जाएगा तो यकीनन 100% गारंटी है कि वहाँ से वो मर कर ही वापस आएगा, बल्कि वापस भी नहीं आएगा, वहीं गर्क हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ के बारे में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए कि बरमूदा ट्रायंगल कोई सेंटीमीटर्स या चंद मीटर्स के अंदर फैली हुई तो कौन नहीं है, ये कई 100 किलोमीटर्स के ऊपर फैली हुई तो कौन है। जिसका एक सिरा जो है अमेरिका के एक हिस्से के साथ लगता है, दूसरा सिरा अमेरिका के दूसरे हिस्से के साथ लगता है, और एक जो है समंदर के अंदर ही एक पॉइंट है जिसे बरमूदा का पॉइंट कहते हैं। हम लोग समझते हैं ये बहुत छोटा सा एरिया है, वहाँ पर अगर कोई कश्ती जाएगी, कोई बहरी जहाज़ जाएगा, कोई भी एरोप्लेन जाएगा तो वहाँ से भाई ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये सर बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले 1492 में पता लगा था कि ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर कोई जाता है तो उसके लिए ख़तरा ज़रूर है। ये बात बिल्कुल सच है कि वहाँ से कई एरोप्लेन्स गायब हुए, कई बहरी जहाज़ गायब हुए। लेकिन अगर हम इसी चीज़ के ऊपर यकीन कर लें कि वहाँ अगर हर दफ़ा ही कोई ना कोई जाएगा तो वहाँ से गायब होकर ही वापस आएगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो एक समंदर का हिस्सा है और उस ख़ास हिस्से को बरमूदा ट्रायंगल का नाम दे दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े समंदरों में से एक समंदर अटलांटिक ओशन है और ये बरमूदा ट्रायंगल का जितना भी एरिया है ये सारा अटलांटिक ओशन के अंदर ही पाया जाता है। ये एक सिंपल समंदर का हिस्सा है। यहाँ से रोज़ाना कई 100 फ्लाइट्स आती जाती हैं, रोज़ाना बहरी जहाज़ जो है आते जाते हैं। और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि आपने अपनी होश में अभी तक ये नहीं सुना होगा कि वहाँ से कोई बहरी जहाज़ गायब हो गया या कोई उड़ता हुआ जहाज़ गायब हो गया। और गूगल के ऊपर अगर आप बरमूदा ट्रायंगल लिख के सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी और वो जो एरिया दिखाते हैं वो आधे किलोमीटर के अंदर भी नहीं होगा। और मैंने आपको कहा कि ये जो ट्रायंगल है ये कई 100 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। जो बातें मैंने अभी की हैं इन बातों का मुकम्मल प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये सबूत देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, आप यहाँ पर अगर गूगल पर आएंगे और गूगल पर आने के बाद आप लिखेंगे flightradar.com, ये वेबसाइट है एक। इसके ऊपर आपको टोटल लाइव पता चल जाएगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर कितनी फ़्लाइट्स उड़ रही हैं और कितनी लैंड हो चुकी हैं, कितनी उड़ने वाली हैं। अब आपको मैं एक जादू दिखाने वाला हूँ, वो जादू देख के आप हैरान हो जाएंगे।
पीछे को लेके आ रहा हूँ तो ये देखें हमारे पास पूरे वर्ल्ड का मैप आ जाएगा कि इस वक्त, और साथ साथ ये भी दिखाएगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर कितनी फ़्लाइट्स जो हैं उड़ रही हैं। तो अब आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर इस वक्त कितनी फ़्लाइट्स जो हैं वो उड़ रही हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इतनी फ़्लाइट्स उड़ रही हैं। अब आपको मैं बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर लेकर चलता हूँ, जो हमारा सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। अब आप कहोगे कि बरमूदा ट्रायंगल का हमें कैसे पता चलेगा कि इस पूरे नक्शे के अंदर बरमूदा ट्रायंगल कहाँ पे है। मैं आपको इस चीज़ का भी प्रूफ दिखाता हूँ। आप यहाँ पर सिंपल आएँ और यहाँ पर अगर आप लिखेंगे बरमूदा ट्रायंगल मैप, तो यहाँ इमेजेस में आप आ जाएं। ये इमेज में आने के बाद आप पहली इमेज ओपन कर लें, हमें नहीं पता लग रहा, दूसरी ओपन करें, हमें जी यहाँ से पता चल रहा है कि बरमूदा ट्रायंगल की लोकेशन कौन सी है। अगर हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लें तो ये हमारी बरमूदा ट्रायंगल बनती है। अब जी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि बरमूदा ट्रायंगल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अब आपने ये लोकेशन याद रखनी है। यहाँ पर बहामास भी लिखा हुआ है, ठीक है, रिको यूएस, ठीक है, और ये मियामी, और ये हमारा जी बरमूदा ट्रायंगल का जो मेन पॉइंट है। अब आपको मैं मेन मैप की तरफ पूरे वर्ल्ड के लेके चलता हूँ। ये हमारे पास जी पूरे वर्ल्ड का मैप है। अगर मैं, यही पॉइंट था हमारा अमेरिका का, अगर मैं यहाँ पे ज़ूम इन करता हूँ, ज़ूम इन करता करता तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि बरमूदा ट्रायंगल का जो पॉइंट है वो जी यहाँ पर, ये देखें, ये बरमूदा ट्रायंगल का मेन पॉइंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये छोटा सा पॉइंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 3 डायरेक्शंस मिलकर जी बरमूदा ट्रायंगल बनाती हैं। अब आपने ये अपने जहन में रखनी है। ये वाले, ये बरमूदा ट्रायंगल है। आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये अमेरिका का एक हिस्सा है। ये देखें, अमेरिका का हिस्सा है। मैं यहाँ पे ज़ूम इन कर रहा हूँ तो ये एक कोना है, एक कोना ये है, एक कोना ये है। शाहजहां लिखा हुआ है, ठीक है, रिको यूएस, हम पढ़ कर आए हैं रिको यूएस। तो एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन तीनों को अगर मिला दें तो ये बरमूदा ट्रायंगल का एरिया बनता है। अब हम चलते हैं रडार पे। ये देखें जी, हम रडार पर आ गए हैं। अगर मैं ज़ूम इन करूं तो देखें जी, मैं ज़ूम इन करता जा रहा हूं तो ये जी हमारा पॉइंट बनता है। ये देखें, ये हमारा लिखा हुआ है जी बरमूदा, ये बरमूदा लिखा हुआ है। ये हमारा पॉइंट आ जाएगा मियामी, ठीक है। ये देखें, ये हमारा मियामी का, अभी मैं ज़ूम इन करना पड़ेगा मुझे। ये देखें, अब आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 10 बज के इस वक्त 27 मिनट हो गए हैं। तो आप फ़्लाइट्स की देख लें गर्दिश। एक मियामी का पॉइंट ये, एक बरमूदा का पॉइंट ये यहाँ पर होगा। ये देखें, एक बरमूदा का पॉइंट ये, एक मियामी का पॉइंट ये देखें, ये वाला मियामी का पॉइंट ये, और एक जो था तीसरा पॉइंट था वो था जी ये वाला शाहजहां। अगर ये तीनों पॉइंट्स मिलते हैं तो बनती है ट्रायंगल। अब आप खुद फैसला करें कि आप इस एरिया के अंदर कितनी फ़्लाइट्स देख रहे हैं इस वक्त उड़ रही हैं, ये क्यों नहीं गायब हो रही। अगर आपके दिमाग के अंदर ये है कि यहाँ पर जितनी भी फ़्लाइट्स उड़ती हैं, जितने भी बहरी जहाज़ आते हैं, वो सब के सब गायब हो जाते हैं, तो इस वक्त ये लाइव उड़ रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये लाइव इस वक्त गूगल दिखा रहा है। ये देखें, एक फ़्लाइट के ऊपर अगर मैं ज़ूम इन करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस वक्त ये उड़ रही है, देखें जा रही है, गर्दिश कर रही है। मैं इसको ज़ूम आउट कर लेता हूँ। हमारे पास मुकम्मल प्रूफ है। आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं कि इस रात के इस टाइम, बल्कि दिन टाइम भी बेशुमार इतनी फ़्लाइट्स उड़ रही हैं कि हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं। और आपको मज़े की बात बताता हूँ कि किसी भी फ़्लाइट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको पता चल जाता है कि ये फ़्लाइट कौन सी है। ये देखें, साथ ही शो हो जाता है। ये देखें, साथ ही वो बता देता है कि ये न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया शायद जा रही है, इतना इसने सफ़र तय कर लिया है, इतना इसका रह गया है, ये फ़्लाइट है, ये फ़्लाइट का नाम है, टोटली इसकी इन्फॉर्मेशन बताता है। आप किसी भी ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये कहाँ से चली है, ये सारे इसको, तो मतलब मैं आपको ये मैं क्लिक करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये रियल है, बिल्कुल लाइव है। इस टाइम दुनिया के अंदर ये हो रहे हैं काम। तो अब आप ज़रा देखें कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर कितनी ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं वो उड़ रही हैं। ये सारा का सारा, ये जितना भी एरिया है, ये सारा बरमूदा ट्रायंगल का एरिया है। तो इस वक्त देख लें आप, इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं कि हम गिन नहीं पा रहे। अब आपको मैं एक और जादू दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे मैरीन ट्रैफिक लिखेंगे तो आप यहाँ पे ऑल पे आएँ तो ये सबसे पहली आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है, marinetraffic.com। ये आप पहली वेबसाइट आपने ओपन कर ली कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहरी जहाज़
समंदर के अंदर जो है वो चल रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ हमारा बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के अंदर कितने ज़्यादा बहरी जहाज़ हैं जो इस टाइम गर्दिश कर रहे हैं। ये देखें जी, अगर मैं इसके ऊपर जूम इन करता हूँ तो जूम इन करने के बाद मुझे यहाँ पर बरमूदा का पॉइंट नज़र आ जाएगा। ये देखें, मुझे बरमूदा का पॉइंट नज़र आ गया। ये बरमूदा का पॉइंट और एक ये पॉइंट था हमारा, दो, एक, दो, और तीसरा पॉइंट हमारा था यहाँ पर शाहजहां, शायद ये था। तो अब आप ज़रा ख़ुद देख लें कि ये 3 पॉइंट, एक, ये 2 और ये 3, ये 3 पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, बरमूदा ट्रायंगल बनाते हैं। तो आप ज़रा देख लें कि इस टाइम 10:32 हुए हैं। तो इस टाइम कितनी ज़्यादा बहरी शिप्स जो हैं इस बड़े समंदर के अंदर चल रही हैं, काम अपना कर रही हैं। तो ये क्यों नहीं गायब हो रही? ये भी तो बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के अंदर ही हैं, कुछ दरमियान में है। और इससे बड़ा अब आपको जादू दिखाऊं कि अगर आपको सबूत चाहिए कि ये वाकई में रियल है कि नहीं, आप किसी भी शिप के ऊपर क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, इसका नाम भी बता देगा आपको। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो सर आपको सिर्फ दिखाने का मकसद यही था कि इस पूरी दुनिया के अंदर कितने ज़्यादा बहरी जहाज़ चल रहे हैं और इस बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के अंदर कितनी ज़्यादा बहरी शिप्स चल रही हैं। ये गायब नहीं हो रही, कितने ज़्यादा जहाज़ उड़ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन वो गायब नहीं हो रहे। तो हमारे दिमागों के अंदर जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें हमें दूर करना चाहिए कि बरमूदा ट्रायंगल वो भी एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ एरिया है। हाँ, अल्लाह ताला के कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान उस तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए कोई भी ऐसी बात जो आपको ज़हनी तौर पर परेशान करती है उसके बारे में मुकम्मल तहकीक कर लेना ज़्यादा बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। आपके कई सालों से जो शक व शुबात हैं वो दूर हुए होंगे। आपको मुकम्मल प्रूफ के साथ मैंने दिखाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें फ़ितनों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।